जय माता दी भक्तों। श्री सार्वजनिक क्षेत्र महारानी उत्सव समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आइए जानते हैं माता रानी के 9 वर्षों का सफर। जय माता। मैं कैलाश असवा माँ क्षेत्र महारानी की स्थापना में सबसे, अगर मैं कहूँगा कि ये मेरी जो सोच थी, माँ क्षेत्र महारानी की स्थापना करना या क्षेत्र नवरात्र में माता की स्थापना करना, ये मैं 2008 में सोचा था मैंने, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था। सभी जो भी मेरी इच्छा मोहल्लों के लोगों के सामने रखी, लेकिन उसके बाद में भी मुझे ये कहा गया कि ये तो बस बरसाती मेंढक है, जैसे अप्रैल मार्च आता है तो ये उछलना शुरू कर देता है। ठीक है,
फिर और कुछ साल बीते, 2008 के बाद में 3-4 साल बीते, फिर मेरा लॉ कंप्लीट हुआ। मेरा लॉ 2015 में कंप्लीट हुआ। जब मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, मैं वकील बना। उसके बाद फिर मैंने सबको संगठित किया, और संगठित करने के बाद में 2016 में मैंने महाक्षेत्र महारानी की स्थापना की। उस दौरान मेरे साथ जो मेरे सहयोगी या जिन्होंने मुझे साथ दिया, तो संतोष जी निकम, प्रदीप जी निकम, मेरा बड़ा भाई गौरव असवा, अक्षय मोरे, और मेरे साथ और भी 2-3 विपुल कानूगो जी, ऐसे 4-5 ऐसे हम 7 से 8 लोगों की हमारी टीम बनाई। और टीम के बाद में हमने निर्णय लिया कि क्यों ना हम क्षेत्र में भी माता रानी की स्थापना करें। लेकिन ये तो बात ठीक थी कि क्षेत्र में माता रानी की स्थापना करना है, लेकिन इसकी अनुमति हमें कौन देगा। इसके लिए हमने शास्त्रों के जो ज्ञाता थे, हमारे पंडित जी हेमल जी शास्त्री, हमने उनसे बात की। उन्होंने हमें बताया कि बेटा, ये जो स्थिति आप जो क्षेत्र में माता बिठाने की आप बात कर रहे हो, ये गुप्त नवरात्र है और इसमें घर में मनाई जाती है। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई इच्छा आई है, तो उसके लिए आप मेरे जो गुरु है शिरीष महाराज, आप उनसे जाके मार्गदर्शन लें। हम 4-5 लोग मिलके शिरीष महाराज जी के पास गए। वहाँ हमने अपनी बात रखी। लेकिन शिरीष महाराज जी ने भी हमें यही बात कही कि बेटा, इसमें जो स्थिति है, ये गुप्त नवरात्र है, लेकिन अगर तुमने मन में ठान लिया है कि माता रानी की स्थापना करना है, तो एक काम करो, एक उपाय बताता हूँ। उन्होंने हमें एक छोटा सा उपाय बताया कि आप 5 कुकू की पुड़िया बनाओ और 5 आप हल्दी की पुड़िया बनाओ, और उसमें से आप ठान लो कि आप हल्दी की ज़्यादा उठाओगे या कुकू की ज़्यादा उठाओगे। जो आप ज़्यादा उठाओगे उसकी मन में ठान लो। हमने ऐसा ही किया। हमने 5 कुकू की पुड़िया बनाई, 5 हमने हल्दी की पुड़िया बनाई, और वो दुर्गा मंदिर शाह बाजार में जाके आरती के पहले रख दी। हम अपनी मनोकामना मांग के कि माता रानी, हम आपकी स्थापना करना चाहते हैं, हमें मार्गदर्शन दीजिए। हम सब मिलके आरती के बाद हमारे 4-5 सदस्य मिलके हम वहाँ पर गए। वहाँ पर हमने 10 पुड़ियों में से 5 पुड़िया उठाई, और हमने तय कर लिया था कि यदि 3 कुकू की उठेगी तो हम माता रानी की स्थापना करेंगे। जिसके बाद सबसे पहले हमने पुड़िया खोली, तो पहली पुड़िया में भी हमको हल्दी मिली। हमने दूसरी पुड़िया खोली, दूसरी पुड़िया में भी हमको हल्दी ही मिली। हम समझ गए थे सभी सदस्य की अब माता रानी की इच्छा नहीं है कि वह अपने दरबार में आ सके या हमारे आंगन में आ सके। तीसरी पुड़िया खोली, तीसरी पुड़िया जैसे ही खोली उसमें कुकू निकला। हम थोड़े खुश हो गए। उसके बाद फिर चौथी पुड़िया खोली, वो भी कुकू निकला। सब असमंजस में पड़ गए कि अब क्या होगा। वैसी 5वीं पुड़िया एक कन्या ने हमको उठा के दी। वो हमारे अक्षय मोरे जी ने उस पुड़िया को जैसे ही खोला और उसमें कुकू मिला, उसके बाद पूरे मंदिर में जय घोष के नारे चालू हुए। शिवालिका बोल साचे दरबार की जय, जोर से बोलो जय माता की। पूरा मंदिर जय माता दी के नारों से गूंज उठा, और उसके बाद हम समझ गए कि माता रानी ने हमको अनुमति दे दी है। और हम 2016 में हमने पहली बार 8 अप्रैल 2016 को हमने पहली बार क्षेत्र महारानी की स्थापना की। हाँ, लेकिन इसमें ये स्थिति बनी कि हमें चंदा किस प्रकार आएगा, हमें कौन दान देगा, हमारा सहयोग कौन देगा, हम किस प्रकार से कार्यक्रम कर सकेंगे। सबसे पहले साल की मुझे याद है कि माँ क्षेत्र महारानी का हमको समिति का नाम ही हमको पता नहीं था कि कैसे नाम दे समिति का। तो हमने सबसे पहले साल हमारा नाम रखा था माँ श्री सार्वजनिक क्षेत्र नवदुर्गा नवरात्रि उत्सव समिति। इतना बड़ा नाम हमारे समिति का था। चंदा करने के लिए जब हम निकले तो हमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, जिसमें हमें बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग बातें कही गई कि ये क्षेत्र में कहाँ माता बैठती है, क्षेत्र में राम जी भगवान को स्थापित कीजिए, क्षेत्र में ये आज आप क्षेत्र के लिए माता की बात कर रहे हो, कल और कुछ नया ला के आप बिठा दोगे। तो ऐसी अलग अलग तरीके की सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, और उसके बावजूद हमने सभी ने मिलकर माता रानी की स्थापना की। धीरे धीरे करते करते जब हमें लगा कि अब चंदा तो कम हुआ है, कैसे माता रानी की स्थापना होगी, तो हमने टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली। टेलीफोन डायरेक्टरी निकालने के बाद में हमने उस डायरेक्टरी में बुरहानपुर के जितने भी नामी नामी लोग थे उनके फोन नंबर निकाले, उनसे कांटेक्ट किया। कुछ लोगों से हमारा कांटेक्ट हुआ और कुछ लोगों ने हमें मना कर दिया, और जिनसे हमारा कांटेक्ट हुआ वो आज भी हमें 9 वर्ष से लगातार चंदा माता रानी में दे रहे हैं। क्षेत्र में माता रानी की स्थापना करने के बाद में लक्ष्य ये था कि हम कौन से जगहों पर माता रानी की स्थापना करेंगे। तब हमें महाराज जी से पता चला कि हम क्या भैरव जी के मंदिर के पीछे करें या आगे करें। महाराज जी से पूछने के बाद भैरव मंदिर के आगे हमने माता रानी की स्थापना की,
और वहां से आज तक निरंतर उसी स्थान पर माता रानी की स्थापना होते चले आ रही है। लेकिन फिर हमने पहले साल हमने ये सोचा था कि अब चैत्र महारानी चैत्र महीने में बैठ रही है। बुरहानपुर के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए पहली बार ऐसा मौका है कि चैत्र में माता स्थापना हो रही है। तो हमने जलगांव के, जो महाराष्ट्र के पुनेरी ढोल है, प्रसिद्ध पुनेरी ढोल, हमने उनको बुलाया था। लेकिन पहले साल कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। उनका कारण तो उन्होंने नहीं बता पाया, लेकिन वो ढोल आना मना हो गए। लेकिन उसके बाद हमें लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया कि आपने तो ढोल के नाम पर लोगों से पैसे मांगे थे, आपने तो ढोल के नाम पर इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था और ढोल तो लाए ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो चीज को मन पे ना लगाते हुए हमने आगे और बढ़े और 2017 में पहली बार बुरहानपुर शहर में पूना के प्रसिद्ध ढोल पुनेरी ढोल हमने महाराष्ट्र से बुलाकर माँ चैत्र महारानी का आगमन किया। जब माता रानी का इतना काम कर रहे हैं, लोग हमें दान दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कुछ समाज के प्रति अपने कार्य करने का। तो हमने उसी के ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के उद्देश्य को लेकर हमने एक योजना चालू करी और आने वाले समय में हमारे साथ और अच्छे लोगों का कारवा बढ़ते चला। धीरे धीरे करते करते आज हमारी स्थिति ये है 90वें वर्ष में आते आते कि अब हमें कहीं पर भी चंदा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें जहां पर भी जाते हैं वहां पर इतना प्रेम और सम्मान मिलता है। चंदा करने वालों को मैंने देखा है कि यदि आपने कहा कि हम चंदा लेने आए हैं तो लोग पहले ही कह देते हैं कि भैया आज नहीं, कल, होली के बाद देंगे, आज हमारे घर में ये हो गया है, वो हो गया है, इस तरीके की बातें करते थे। लेकिन जब हम चंदा करने अब जाते हैं तो हमें बाकायदा एक सम्मान की निगाह से देखकर हमारा आदर सत्कार किया जाता है। 8वें वर्ष में आए तो उस वर्ष से हमने भंडारा का कार्यक्रम चालू किया। हमने 7 साल तक के इसका वेट किया कि हमारी समिति किस स्तर पर है, लोग हमें सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद हमने फिर भंडारा समिति का कार्यक्रम चालू किया। फिर हमारी हर नवमी को माँ चैत्र महारानी की महाआरती जो संगीतमय होती थी, जिसमें हमने पहले ही वर्ष में हमारे ही मोहल्ले के बच्चों को तैयार किया, प्रैक्टिस करी, रात दिन प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे करते करते आज चैत्र महारानी आरती समिति भी एक घटित हुई है। फिर धीरे करते करते हमने पूरी तरीके से जो श्रृंगार है वो डायमंड के रूप में हम आगे बढ़ते चले। हमारा उद्देश्य उसके पीछे ये था कि हर साल माता रानी का जो श्रृंगार है वो चेंज होते हैं। वो इसलिए चेंज होते रहे कि हर एक महिला हर एक समय पर एक अलग पोशाक या अलग तरीके से तैयार होती है। और इसके आगे बताना चाहूंगा कि जो हमारी समिति है इसमें कोई भी ऊंच नीच या भेदभाव नहीं रखा है हमने, सभी इसमें समान तरीके से है। और इसमें बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा महिलाएं हमारी सहयोग करती है, क्योंकि आरती में सबसे ज्यादा अगर संख्या होती है तो महिलाओं की होती है। इसी के साथ में बस आखिरी बात अपनी कहना चाहूंगा कि ये हमारा 9वां वर्ष है और इस वर्ष भी हमने बहुत सारे अनेकों प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कीर्तन का आयोजन किया है, हमने विशाल भंडारे का आयोजन किया है, हमने इस वर्ष भी पुनेरी ढोल लाके माता रानी का आगमन किया है और ये हमारा 9वां वर्ष है। और माता रानी से यही कृपा करते हैं कि आने वाले वर्षों में हमें और बड़े स्तर पे पहुंचाए। इसी के साथ जय माता। आप खुद जानते हो, आपके बचपन से भी पहले से, है ना, फव्वारा चौक में माता रानी की स्थापना हो गई, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या कारण है कि आप चैत्र महारानी की जुड़ी? चैत्र महारानी में जुड़ने का कारण ये है कि पहले साल तो मैं कुछ लोगों को समझ नहीं पाया। जिस समय जब भी मेरे पास आए थे, ठीक है यार शुरुआत हो रही है उन लोग, पर जब मुझे दूसरे साल जब ऐसा लगा कि यार ये कुछ एक फव्वारा चौक और फव्वारा चौक के ठीक पीछे शनि मंदिर, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये जगह अब मेरी है और मेरे बाप दादाओं ने तो वो जगह ली, आज इस जगह को मुझे लेने का हक मुझे मिला है। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार इस जगह को अपन ने अपने हाथ से और अपने दिल से इस चीज़ के लिए काम करना चाहिए। और वो भगवती ने मेरे को इस काम के लिए तुम्हारे पास में जुड़ा दिया। और उसके बाद ऐसा लगा कि यार ये जगह मैंने खड़ी की है और मुझे ऐसा लगा कि यार ये जगह के लिए काम मैंने करना चाहिए। तो जो भी हर साल जिस प्रकार की जो प्रेरणा मिलती है कि पीछे क्या बनाना है क्या नहीं करना है, वो सारा थीम सारी सोच वो सब भगवती देती है। कैसी रही आपकी ये शुरुआत माँ चैत्र महारानी की स्थापना में? जय माता दी। मैं जब दुकान पे रहता था, एक बच्चा आता था मेरे पास में, 4 साल कंटिन्यू हर बार, हर 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, संतोष भाई अपने को माता बिठाना है, अपन ऐसा करेंगे, अपन ऐसा करेंगे, अपन एक काम करते। फिर एक बार आया, बोले अपन एक काम करते, शादी में नहीं चैत्र में बैठाते। वो दिमाग घुस गई यहाँ, वो बात घुस गई यहाँ दिमाग में
कि ये चीज हो गई अब अलग। अब इसमें कंपटीशन वाला कोई रोल नहीं कि भाई ये शारदीय में बिठा रहे, हम यहाँ बिठा रहे, ये भी यहीं बिठा रहे, तो ये हमारे प्रतिद्वंदी बन गए, ये कंपटीशन कर रहे। ये चीज़ें अलग हो गई क्योंकि 6 महीने का गैप है शारदीय में और चैत्र में। फिर वो बात दिमाग में घुसी, फिर वो उसको समझाया। फिर भी डर इतना था क्योंकि ये शारदीय चैत्र नवरात्र जो है वो बहुत बड़ी होती है। इसके अंदर पूजा आराधना और सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा कड़क नियम रहता है। शारदीय में तभी थोड़ा सा ढीला रहता है। फिर भी एक ऐसी प्रेरणा है मन में कि यार चलो ये बहुत दिनों से बोल रहे, तो अपन एक काम करते, ये विषय महाराज जी के पास में रखते देखते। तो हम गए आचार्य जी के पास में कि भाई ऐसा ऐसा विचार चल रहे चैत्र के अंदर माता जी की स्थापना करना। तो उन्होंने भी हमको पहले बोला कि देखो ये जो चीज़ आप करने जा रहे हो ये कोई नॉर्मल या कोई मतलब साधारण शब्दों में बोलेंगे तो ये कोई बोलना और करना। और चैत्र नवरात्र में मूर्ति स्थापना, पहली बात तो बहुत, जो भी सुनेगा तुमको कुछ ना कुछ बोलेगा। आप इस संस्था के प्रारंभिक सदस्य हैं। संस्था में सामूहिक रूप से नेतृत्व करने में क्या आपको तकलीफ होती है? वैसे तो कोई तकलीफ नहीं होती है, सब मेरे लिए सब बच्चे के समान है, भाई के समान है, सब परिवार के समान है। वैसे कोई तकलीफ नहीं होती है, थोड़ा बहुत जो है चलते रहता है। अब चैत्र महारानी उत्सव परिवार भी है और उत्सव समिति भी है। के दृष्टिकोण से इस संस्था को आप क्या लाभ या क्या आगे भविष्य में इसकी सोच रखते हैं? राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कभी फ्यूचर में अगर मेरे परिवार द्वारा या मुझे कभी राजनीति में उच्च पद पर मैं जाता हूँ तो मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि बुरहानपुर ज़िले में ये चैत्र महारानी उत्सव समिति को ज़िले की सबसे बड़ी समिति बनाने की कोशिश करूँगा। और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी योजना का लाभ मिले मैं समिति को दिलाने की कोशिश। संस्था के सबसे छुपा हुआ रुस्तम, सबसे छुपा हुआ सदस्य प्रदीप जी। इस संस्था के जहाँ तक मुझे जानकारी है आर्थिक कड़ी के सूत्रधार है प्रदीप जी। आर्थिक सहयोग के लिए आपको क्या मेहनत करना पड़ता है? माता रानी के लिए अपन ने सोच के रखा है, अपन सोच रहे हैं, अपन कर रहे हैं, तो जितनी भी प्रेरणा मिल रही है उसी से मिलती है। तो अपन महीना भर पूरा त्याग पत्र दे देते, पूरा त्याग देते दुकानदारी को, और उसके साथ साथ बिल्कुल निकल जाते महीना भर। इसके यहाँ चंदा करने जाना, उसके यहाँ चंदा करने जाना, ये नाम अपने पास आया हुआ है, उसके यहाँ जाना, उसके यहाँ जाना, पूरा महीना भर। श्रृंगार के लिए भी अपन वैसे ही करते हैं, श्रृंगार के लिए भी हम बॉम्बे चले जाते हैं, इंदौर चले जाते हैं, इसी तरह से पूरा समय देते हैं। और अपन तो चाहते हैं अपना को जो जीवन दान मिला है वो माता रानी की वजह से ही मिला है। आपको संस्था के बाकी सदस्यों से सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है? बाकी सभी सदस्यों से तो सहयोग मिलता ही मिलता है कि कहीं भी जाना है तो कैलाश और मैं जाऊंगा, कहीं भी जाना है, चंदे के लिए जाना है या किसी के यहाँ मिलने जाना है, किसी व्यापारी के यहाँ जाना है, किसी के यहाँ मिलने जाना है, जैसे किसी व्यापारी के यहाँ मिलने जाना है तो कैलाश और मैं जाऊंगा तो सफिशिएंट हो गया, 2 जनों में पूरा काम हो। श्री नवीन जी अग्रवाल, आप खंडवा से बुरहानपुर में आए, इस संस्था से आपका जुड़ाव कैसे? जय माता दी। इस संस्था से जुड़ने का मूल उद्देश्य ये था कि मैं माता का परम भक्त हूँ। प्रदीप जी निगम और संतोष जी निगम से मैं काफ़ी समय से दुकान से जुड़ता आया हूँ। प्रदीप जी निगम मेरे पास दुकान पे आए कि हम चैत्र महारानी को बैठा रहे हैं। मैंने उनसे ये पूछा कि भैया जो सहयोग लगे बताइए क्या है। उस समय मैं उनके पास समय दे नहीं पाया, बाकी 2018 से माता के समय देता आ रहा हूँ। इसके बाद में माता के बहुत सारे अनुभव है। मेरा एक बाड़ी की पूरे मकान बन रहा था। मकान के अंदर ये है कि जो गड्ढा खुदा मकान का, गड्ढा खुदने के बाद में गड्ढे में करंट फैल गया था, बच्चे कुछ उतरे हुए थे उसके अंदर। करंट फैलने के बाद में चौकीदार ने बटन बंद करी, बंद करने के बाद में मेरे माता को नाम लिया, किसी कारण वो बच्चे बच गए। आज मैं जो हूँ आपके सामने माता के सामने ही हूँ। माता रानी के कार्यों में या धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो हमारा ये कहना है कि इसमें आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से आपके आगे रूपरेखा है? बस यही चाहता हूँ जिस तरह से अपन बढ़ रहा है परिवार अपना आगे इससे बड़ा हो, और आगे चलिए ऐसा होना चाहिए कि अपन फिर कहीं जाए यार ये आज भी ऐसा होता है क्या तुम तो चैत्र महारानी वाले हो, तुम चैत्र माता बिठाते हो, तुमने ये नया इस साल ये करा, अब आते साल क्या करोगे? बोले भाई हम नहीं करते, वो करवाती और सिर्फ हम उससे लेके चल रहे हैं।
और आज आज ये हम स्थिति पे है कि हमें जब रोड से हम निकलते हैं, जब हम माता जी लाते हैं तो बोले आज चित्र महारानी आ रही है, आज चित्र परिवार आ रहा है। आज ये परिवार जो बैठा है ना, ये बोल सकता हूँ, हक से बोलता हूँ मैं सभी को, मेरे को एक परिवार मिला है और चित्र माता परिवार मिला है। मैं जहाँ जाता हूँ वहीं ये बोलता हूँ कि मुझे माता नहीं मिली, एक परिवार मिला है, वो चित्र माता परिवार। तो मैं सभी को ये बोलूंगा कि इससे जुड़िए और हमारा प्यार ऐसा बढ़ता रहे, मेरे साथ चलते चलते। के घर में माता बैठी है, आपको क्या अनुभव होता है? बहुत खुशी का आनंद होता है। एक 9 दिन माता की सेवा करना बहुत आनंद से होता है। आरती होती है, बढ़िया संगीत में आरती होती है। 9 दिन पूरी सेवा करने का मौका मिलता है, ऐसा बार बार नहीं आता मौका। इस संस्था से मैं कैसे जुड़ा? मेरे बचपन का दोस्त, माता की प्रेरणा, सभी माता के भक्त है, मैं भी माता का भक्त हूँ। संस्था से जुड़ने के बाद जीवन में निरंतर तरक्की, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं खुश नहीं था, खुश नहीं हूँ, मैं सिर्फ माता की देन हूँ। पिछले साल माता ने मुझे बचाया, ये माता की कृपा। में एक अनोखी चीज है, आप माता का श्रृंगार दिल से करते हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो ऐसी है कि पहले तो मैं गणपति जी को ज़्यादा मानता हूँ। शुरुआत से मैं गणपति घर में थोड़ा थोड़ा सजाता था। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा और थोड़ा सा सजावट अलग अलग करने की कोशिश करी। फिर मैं बाहर लोगों को देखता था कि लोग कैसे सजा रहे हैं, क्या सजा रहे हैं, क्या वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। उसके हिसाब से फिर मैं अपने अंदर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने लगा। फिर उसके बाद 2015 के बाद लगभग 16 में मैंने घर में मूर्तियों का कार्य चालू करा। धीरे धीरे मैं थोड़ा सा अपने रिलेटिव की मूर्तियाँ सजाने लगा। फिर उसके बाद 2000 जैसे कोरोना काल के पश्चात मैंने मूर्ति सजाने का कार्य चालू करा। वैसे तो मैं समिति से पहले से ही संपर्क में था, लेकिन कोरोना काल के पश्चात मैं इस समिति में जुड़ा। फिर उसके बाद मैंने माता रानी का श्रृंगार में अपना सहयोग देना चालू करा। फिर मैं ये नहीं बोलता कि मैं सजाता हूँ या मैं ये चीज़ें बनाता हूँ। माता रानी जो मेरे से चाहती है वो मेरे से बनवा लेती है। ये शुरुआत तो हमने कुछ इस तरह से की कि हमारा छोटा भाई जो है कैलाश असवाल, उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना चैत्र महारानी की भी स्थापना की जाए, क्योंकि चैत्र नवरात्र जो होती है वो सबसे बड़े नवरात्र में अपनी वो रखती है, महत्व रखती है। फिर हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सभी को जोड़ा, सदस्यगणों को जोड़ा, इनकी मीटिंगें रखी। मीटिंगों में सब बात रखी गई कि हमें कैसा करना है, क्या करना है, पंडाल कहाँ लगाना है, माता की मूर्ति भैरव मंदिर के पीछे का स्थापित करना है या आगे करना है। फिर सबकी सहमति बनी, भैरव मंदिर को पीछे किया गया, माता रानी के मूर्ति को आगे किया गया। हमने इस प्रक्रिया को शुरू किया और सन 2016 में महारानी की मूर्ति स्थापित हुई और ये हमारा अब ये 9वां वर्ष है। आप सभी भक्तजनों का, सदस्यों का हमें इसमें भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे भव्य आयोजन हो जिसमें आप सभी का सहयोग रहे और माता रानी का हमें आशीर्वाद मिल सके। जय माता रानी की आरती करते हैं। माता रानी की संगीतमय आरती की प्रेरणा आपको कब और कहाँ से प्राप्त हुई? 9 वर्ष पूर्व जब माता रानी की स्थापना की गई थी, जब प्रथम वर्ष था, उस वक्त समिति द्वारा बाहर से कुछ लोगों को आमंत्रण दिया गया था कि वो आए और यहाँ पे संगीत गाए। तो उनको देखकर हमको लगा कि समिति में ही हमारे समिति में ही कुछ लोग हैं तो हमको बाहर से बुलाना पड़ रहा है, तो उसकी जगह हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते कि हम आए, हम खुद गाए उसको। तो हमने सोचा, हमने हमारी टीम तैयार की। हमने रंजीत जोशी जी जो है बुरहानपुर के मशहूर वादक है, उनके यहाँ पे जाके 2 महीने पहले से प्रैक्टिस करना स्टार्ट की और यहाँ प्रैक्टिस की पूरे उन म्यूजिशंस की टीम के साथ हम यहाँ पर आने दूसरे साल से हमने हमारी आरती स्टार्ट करना शुरू की। और आज 9 वर्ष बाद आज ये स्थिति है कि हमको बुरहानपुर के नामी संगीतकार जानते हैं, तो हमको पहचानते हैं, हमको इज्जत मिलती है, हमको सब आरती गाने अपनी समितियों में बुलाते हैं। माँ चैत्र महारानी उत्सव समिति में 2017 से जुड़ा हूँ। मेरा माँ की कृपा से मेरा 2024 के अंदर विवाह भी हुआ उनकी कृपा से, और मेरी दुकानदारी में, पर्सनल लाइफ में उनका आशीर्वाद बन के मैं आगे भी बढ़ोतरी हो रही है। कोई नए इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था करना चाहते हैं? हम अगले साल सोच रहे हैं कि ग्रुप अभी हमारा 5 का है, तो अगले साल हम 7 करें, फिर 9 करें।
ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी बढ़ते जाएंगे और हमारा वो भी बढ़ते जाएगा, ग्रुप भी बढ़ते जाएगा। माता रानी का आशीर्वाद रहना चाहिए साथ में। माँ क्षेत्र महारानी की आप धार्मिक सदस्य, आप अकोला में निवास करते हैं, आप इस संस्था से कब से जुड़े हैं और आपकी क्या भूमिका है? एक्चुअली मैं 2016 से ही समिति संस्था से जुड़ा हूँ। 2016 के पहले मैं कुछ गलत लाइन में लगा हुआ था। 2016 में भी मैंने थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसे गलत व्यवहार किए थे सही समिति संस्था में, लेकिन उसके बाद मुझे इसका जो परिणाम भुगतना पड़ा है, ये मैं आपको इतना डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। और उसके बाद 2017 से जो मेरा चेंज हुआ है, 2017 में मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब माता की सेवा की वगैरह, उसके बाद मुझे जो परिणाम मिले हैं उसके आज मैं आपके सामने सक्षम बैठा हूँ। जिम्मेदारी का ऐसा है कि जो अंकल बोलते हैं कि उनसे ये संभालना है तो संभाल लें। एक अंकल बोलते हैं उनका करते हैं। आप समय दे पाते पंडाल में माता रानी को? हाँ, रात की जिम्मेदारी बराबर है। भंडारे का काम पिछले साल से चालू किया है, उसकी पूरी जवाबदारी मनोज भाई निभाते हैं। मनोज भाई, भंडारे में आपको क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी होती है? देखिए ऐसा है, भंडारा तो माता के दास से चलता है। हमने विगत वर्ष से भंडारा चालू किया है। हम सोच रहे थे कि भंडारा चालू करें तो विगत वर्ष से हमने चालू किया है। माता रानी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई और हमें भरपूर सब लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। और उसमें हमारे से हमारा एक निर्णय गया कि किसी भी व्यक्ति पे भी रुपये डाले नहीं जाए और हमारे द्वारा किसी भी भक्त द्वारा रुपया नहीं डाला गया, क्योंकि व्यक्ति उनके पास हमारा हर सदस्य खड़ा होने के कारण रुपया नहीं गया। हमारा संदेश एक ही गया कि इतना लो थाली में अंडे न जाए नाली में, ये संदेश हमारा गया। और हमें भंडारे के अंदर क्षेत्र महारानी समिति, हमारी समिति सदस्य का सहयोग रहा। दूसरी बात, हमारा जो समिति का समझ रहा है, आई भवानी का समझ रहा और अपने विठल सेवा समिति का पूरा सहयोग रहा। और हमें किसी प्रकार का मतलब कुछ लगा ही नहीं कि माता भंडारा कर रहे हैं, उत्सव भंडारा। करीब 5,000 लोगों ने हमारा खाना खाया कल से। इस साल हमारा 6-7,000 लोगों को खाना खाने की व्यवस्था हमने करी है। माता रानी से निरीक्षण करते हैं कि सब ये काम होता है हमारा। ये जो मोहल्ले में बिठाने का निर्णय, तो 9 दिन तक के क्या लगता है आपको, या उसके बाद क्या अनुभव है, दोनों अनुभव? मोहल्ले में जब माता बैठती है तो जब ऐसा उत्साह आता है कि माता बैठ रही है, और ऐसा नहीं होता है कि मन में आता है कि अपने को जाना है, माता से जाना है। पर जब माता रानी जाती है तो उसके बाद मोहल्ले में मतलब 8 से 15 दिन तक के मन ही नहीं लगता है। जो गानों की आवाज़ रहती है, आरतियों की आवाज़ रहती है, उसका जो शांति होती है, एक ही दिन में पूरा मंडप निकल जाता है। तो उसके बाद तो समझ में नहीं आता कि 15 दिन तक के मन नहीं लगता है घर में। इस समिति के आप सबसे युवा कार्यकर्ता, मैं ऋषभ की बात, लोग घर में माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा रात को जागना नहीं, पढ़ाई कर। ये तुम्हारा परिवार का कार्यक्रम है क्या? इसका जवाब। मेरा परिवार का कार्यक्रम है और शुरू में हम लोगों ने मुझे बोला था कि थोड़ा कम सहयोग, बाकी अब ये है कि तू जा, तू जो करना है कर, बिल्कुल सहयोग कर, कोई मना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तू माता का बन भी जा, बिल्कुल सहयोग कर और कोई मना नहीं है घर से कुछ भी नहीं। हार के आया मैं जग सारा तेरी चौखट पर, तुमसे ही है सारी उम्मीदें, तुम ही लोगे खबर। हार के आया मैं जग सारा तेरी चौखट पर, तुमसे ही है सारी उम्मीदें, तुम
ही लोगे खबर। सब कहते हैं अपने भगत की शाम हमेशा पत रखता है। हर का सहारा मेरा शाम हमेशा मेरी लाज रखता है। हर का सहारा मेरा शाम हमेशा मेरी लाज रखता है। सब कहते हैं अपने